पर सो रहे हैं, बारिश में भीग रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ सुनने वाला नहीं है। 4 सरपंच हॉस्पिटल तक पहुंच चुके हैं। इनका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। सरकार समय रहते हुए चेत जाए। एक उनमें से आईसीयू में भर्ती है। सरकार को देखना होगा गांव का मुख्य अस्पताल में जिंदगी और मौत की सांसों के बीच में लड़ रहा है, तो इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। एक्चुअली ये जो पूरी स्टोरी है वो 7 महीने पहले शुरू हुई थी, जब मंत्री जी यहाँ पर नागौर दौरे पे आए थे। उन्होंने एक बोगस बयानबाजी में उन्होंने कहा था कि 300 करोड़ का घोटाला कर दिया। सरपंच है जो पिछले 9 दिनों से धरने पर बैठा है, दोनों सरकार के खिलाफ धरने पर बैठे हैं। हम हमारे साथ कुछ सरपंच के लोग भी बैठे हैं, उनसे बात करेंगे कि आखिर इनकी क्या मांग है। उनके धरने पर बैठे दोनों सरकार के खिलाफ पिछले 9 दिनों से भूख हड़ताल पर भी बैठे। कुछ सरपंच है जिनकी देर रात में तबियत बिगड़ी थी, चीजों को तो नागौर जेल एंड हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया गया। फिलहाल इनका इलाज चल रहा है। यहाँ भी 9 दिनों से धरने पर बैठे हैं, सरपंचों से बात करेंगे आखिर इनकी क्या मांग है। बताइए आपका नाम क्या? मेरा नाम दिनेश पंपू है। मैं सरपंच का मीडिया प्रभारी हूँ। हमारी कोई बड़ी मांग नहीं, हम हमारी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारी पहली मांग है, जब हमने पक्का कार्य पूरा कर दिया उसके 12 महीना 2 साल होने के बाद भी भुगतान नहीं किया जा रहा है। जब ये कार्य की 3 बार जांच हो चुकी है और किसी कार्य का अगर भौतिक सत्यापन हो गया है उसके बाद भी विशेष टीमें गठित करके हमें परेशान किया जा रहा है। हम यही मांग करते हैं कि पहले तो हमारा भुगतान किया जाए, दूसरी है जो गलत टीमें बना रहे उनका बहिष्कार किया जाए, और तीसरी है जो हमारे पिछले 12 महीनों में एक भी काम की स्वीकृति नहीं मिली है तो हम जनता को क्या जवाब देंगे। हमारे काम स्वीकृत करें और हमें समय पर जो कार्य किया उनका भुगतान करें। अब आप कितने दिन तक धरने पर बैठे रहेंगे? क्या है हमारा धरना एक निश्चित काल है। जब तक हमारी ये जायज मांगे हम नहीं मांग लेते, हम यहीं पर बैठे रहेंगे, यहीं डटे रहेंगे। आपको पता है कि हम सड़क पर सो रहे हैं, बारिश में भीग रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ सुनने वाला नहीं है। 4 सरपंच हॉस्पिटल तक पहुंच चुके हैं। इनका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। सरकार समय रहते हुए चेत जाए। मेरे रात में क्या 3 दिनों की तबियत खराब हुई थी, एक आज भी हो चुकी है, उनकी क्या स्थिति है? एक उनमें से आईसीयू में भर्ती है। सरकार को देखना होगा गांव का मुख्य अस्पताल में जिंदगी और मौत की सांसों के बीच में लड़ रहा है, तो इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। हम सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लगातार हम ज्ञापनों के माध्यम से सरकार से वार्ता किया। हर जनप्रतिनिधि, हर बड़े ऑफिसर अधिकारी के उनके पास गए हैं, उनको ज्ञापन दिया है कि हमारी जायज मांगे इनको पूरा करें। हमारे साथ कुछ और भी सरपंच के पदाधिकारी है, उनसे भी बात करेंगे। इसलिए आपका नाम बताइए। त्रिभुवन नाम है, ग्राम पंचायत मानकपुर से हूँ। एक्चुअली ये जो पूरी स्टोरी है वो 7 महीने पहले शुरू हुई थी, जब मंत्री जी यहाँ पर नागौर दौरे पे आए थे। उन्होंने एक बोगस बयानबाजी में उन्होंने कहा था कि 300 करोड़ का घोटाला कर दिया। मंत्री जी से आने से पहले एक और जयपुर स्तर की टीम गठित की गई, उससे भौतिक सत्यापन और पूरे कार्यों की जांच हुई। उसके पश्चात सरपंच संघ ने इस बयान के खिलाफ में एक आंदोलन किया था, वो जो जयपुर में किया। लगभग 20,000 सरपंच, उप सरपंच और वार्ड पंच इकट्ठे हुए। उसके पश्चात मंत्री जी ने जयपुर से और आदेश निकाला। उन्होंने कहा चैनल उपयोगी है, अनुपयोगी है, उसकी सक्षम अधिकारी जांच करें। सक्षम अधिकारी जिला स्तर की दूसरे डिपार्टमेंट के दूसरी समिति के लोगों ने जांच करी। उसमें उन्होंने कहा कि यहाँ की भौगोलिक पृष्ठभूमि पूरी तरह से अलग है। यहाँ पर ग्रामीणों के पानी पीने का स्रोत एकमात्र है, वो है तालाब, और उनके बिना वो पानी पीने का कोई स्रोत नहीं बचता। उसके बाद में टांगों के समतलीकरण पर प्रश्न खड़ा किया, उसकी जांच की गई। फिर उन्होंने कहा कि ग्रेवलों की जांच की जाए, उसकी गुणवत्ता की जांच की गई। उसके बाद में पूरे राजस्थान के जितने भी नरेगा कार्य किए गए थे उन सबके भौतिक सत्यापन के लिए ऑर्डर निकाला गया जयपुर से। उसमें हमारी भी टीम के लोगों ने कहा। फिर हमारे अलग डिपार्टमेंट के एक ही जांच के ऑर्डर पर बार बार अधिकारियों पर प्रेशराइज किया गया, उन्हें दबाव में लिया गया। अधिकारियों ने गलत करने से मना कर दिया, तो एक ही जांच के लिए 4 अधिकारियों का ऑर्डर करना पड़ा। बड़ी लज्जाजनक बात है। उसके पश्चात हमने अधिकारी से जाकर रिक्वेस्ट किया कि आप आइए और अपनी ईमानदारी से जितना हो बनता है उतनी आप जांच कीजिए। उन्होंने जांच कर दी और भौतिक सत्यापन की भी रिपोर्ट हमने पेश कर दी। क्या नागौर के मूला के अलावा नागौर में भी और जगह भी कहीं ऐसी जांच के नाम पर उनके साथ कोई और का? जांच तो पूरी जिले की करवाई थी उन्होंने, पर जो आंदोलन में सबसे आगे थे, जो पदाधिकारी थे, उनको टारगेट किया गया। जैसे मोलासर के एक सरपंच साहब है, सरवंजी बिजारनिया, अलगपुरा ग्राम पंचायत है। हमारा जिलाध्यक्ष आके लिए के अशोक जी गोलिया, हमारा प्रदेश अध्यक्ष है रघुनाथपुरा झुंझुनू जिले से, उनके लिए भी टारगेट है, संजय जी नेहरा को। उसके बाद में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पलसानिया जी, उनको भी टारगेट किया गया। अच्छा, टारगेट करने के बाद में हमारे ही पेमेंट को रोक लेना और सबका पेमेंट कर लेना, ये एक तरह का न्याय या दमनकारी नीति है। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात आपका ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा कि हमारी जो ग्राम पंचायतों की जांच के अभी फिर ऑर्डर किए गए, पेमेंट रोकने के बाद 24 तारीख को ऑर्डर किए गए थे। 21 जनवरी के जो लेटर है उसमें एक विशेष वर्ग के विशेष विधानसभा से ही अधिकारी नियुक्त किए गए, उनको टारगेट करके इस तरह से रिपोर्ट पेश करवाना, उनका मंतव्य साफ साफ दिखता है मंत्री जी का। हमारे साथ और भी कुछ सरपंच के लोग बैठे हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि आपका क्या कहना है। आपका नाम? मेरा नाम महिपाल खोड़दा है, सरपंच मैं दूसरा हूँ। हमारा ये कहना है मंत्री जी से समय रहते हुए हमारा पेमेंट है जो आपने पूरे जिले का पेमेंट कर दिया है, और एक मूलवा को आप इश्यू बना के टारगेट करके आपने पेमेंट रोका, यह बिल्कुल सरासर गलत है। और ये लोग
सरकार से मांग करते हैं समय रहते हमारे समिति का पेमेंट किया जाए। तो आप संवेदनशील सरकार कहते हो और सुनने वाला कोई है नहीं। 6 दिनों से हमारे साथी अनशन पर बैठे हैं, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि समय रहते सुने और जायज आप अपने प्रशासन को और आपकी शासन में सुनने वाला नहीं, इसे सुने। और हमारी मांग ये है कि संपूर्ण मुंडो पंचायत समिति की 3 बार जांच होने के बावजूद भी पंचायतों का भुगतान नहीं हो रहा है और गाँवों की सरकार सड़कों पे आज बरसात के मौसम में बैठी है। तो ये आपके लिए निराशाजनक बात है और हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। और क्या कांग्रेस की सरकार है फिलहाल, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? कांग्रेस की सरकार फेल हुई है, बिल्कुल शासन है नहीं। सीएम अपनी कुर्सी बचाने के लिए इनको खुला छोड़ा हुआ है, तो अपनी मन मर्जी कर रहे हैं। अधिकारियों की जांच जो सही जांच की हुई उनको नहीं मान रहे हैं और टारगेट करके एक मुंडो समिति का पेमेंट हो गया पूरा जिला का। जो इनके विरोध में सही बात जनता की आवाज बन के उठाई है, उनका विरोध कर रहे हैं ये। और ये मंत्री टारगेट कर रहा है कि ये हमारा विरोध कर लिए, इनका बट काटना है। इसलिए हमारा तो कुछ नहीं है। आने वाले दिनों में 8 महीनों में चुनाव है और आपका बट हम निकाल देंगे, आपसे नहीं मानोगे, ये बात है। ऐसे ही बात करें तो पूरे जिले भर में आए दिन हर दूसरे दिन लोग धरने पर बैठे रहते हैं। तो वैसे बात करें तो नागौर के मुंडवा में बैठे हैं, उधर मेलासर में जो कृषि कॉलेज के लेकर भी जो युवा लोग हैं वो पिछले 7 दिनों से धरने पर बैठे हैं। और राजस्थान तक के लिए नागौर से कैसा रहा?